सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 46। हम ईमान सिखाते हैं। आइए आंखें बंद करें और जाने समझें कि गुरुदेव किस ईमान की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ गुरुदेव कौन से तत्व दर्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अपने हृदय में प्रेम का प्रकाश अनुभव कीजिए, भावना कीजिए कि गुरु शक्ति अपना दिव्य प्राण हमारे भीतर आरोपित कर रही है और हमारे भीतर सद्ज्ञान का दीप जगा रही है, हमारे भीतर प्रेम भक्ति का दीप जगा रही है, हमारे भीतर श्रद्धा निष्ठा और आस्था जगा रही है, ताकि हम अध्यात्म के तत्व दर्शन को समझकर अपने हृदय में प्रकाशित करके और एक ऐसा दीप बन जाए जिससे अनेकों दीप जग सके। साथ ही सबके लिए प्रार्थना करें, पूरी पृथ्वी के लिए प्रार्थना करें कि ज्ञान का प्रेम का ये प्रकाश अनंत से अनंत तक जाए। इसी भाव से एक गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव हमें क्या समझा रहे थे पिछली बार? गुरुदेव हमें समझा रहे थे कि कॉपी कैट मत कीजिए, किसी को कॉपी कैट करके साधना नहीं हो सकती है। अपने भीतर की दिव्यता के जागरण की यात्रा है अध्यात्म। कबीरदास जी का गुरुदेव ने एग्जाम्पल लिया कि कबीरदास जी अगर क्रिया से देखो और कर्म स्वरूप में देखो तो क्या करते थे, सूत काट के अपना गुजारा करते थे। ना प्राणायाम, ना ध्यान, ना जप, कोई ऐसे टेक्नोलॉजी उन्होंने फॉलो नहीं करी, ठीक है। लेकिन फिर भी कौन थे वो? संत कबीर थे। और उन्होंने क्या कर दिया? प्रेम का विस्तार कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी भावनाएं विस्तारित हो गई, उनकी आत्मा विस्तारित हो गई। अब इसी में गुरुदेव हमें आगे समझा रहे हैं, विधि क्यों पूछते हैं। यहाँ कितने लोग आते रहते हैं और बार बार यही पूछते हैं कि विधि बताइए। किसकी विधि बताएं? गायत्री माता का साक्षात्कार करने की विधि बताएं? अरे अभागे, विधि तो तू मत पूछ, तू केवल राम नाम लेता चल, इसी से तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। वाल्मीकि इसी से पार हो गए थे, प्रहलाद इसी से पार हो गया था। मैंने तो ये गायत्री मंत्र बता दिया है। नहीं साहब, आपने गायत्री मंत्र तो बता दिया पर विधि नहीं बताई। क्या विधि बताऊं? नहीं महाराज जी, बीज मंत्र लगाने की विधि बताइए। बताऊं? तेरा सर बेहुदा कहीं का, विधियां पूछता है। विधियों में क्या रखा है? नहीं साहब, ऐसी विधि बताइए कि झट से भगवान मिल जाए। बेटे, कोई विधि नहीं है, ऐसी केवल एक ही विधि है। कौन सी? अपना ईमान और अपनी निष्ठाएं, अपने विश्वास की गहराइयों को मजबूत बनाता चल। फिर देख, तू राम नाम लेता हो तो भी तुझे मुबारक, राम नाम ना भी आता हो, मरा मरा कहता हो तो भी तुझे मुबारक। मरा मरा कहने से, उल्टा नाम जपने से भी भगवान मिल जाते हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि गए भ्रम समाना। वाल्मीकि भ्रम के समान हो गए थे। विधियां बताइए बेटा। मैं विधियां बताता हूँ तो विधियों का प्रचार करता हूँ, विधियां आपको भी सिखाता हूँ, विधियां जनता को भी सिखाई। पर मैं हमेशा ये कहता हूँ और कहता रहूंगा कि विधियों के माध्यम से हम लोगों की निष्ठाओं को परिपक्व करते हैं। जनमानस का परिष्कार हमारा मूल उद्देश्य है। अब यहाँ गुरुदेव ये बात ना, ये रिमाइंडर्स हैं जो गुरुदेव हमें कई कई बार दे चुके हैं कि प्लीज कॉपी कैट में मत जाओ। विधि विधान कर्मकांड इम्पोर्टेंट है। कितने इम्पोर्टेंट है? उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने इम्पोर्टेंट एक बच्चे को एग्जाम देने के लिए पेन पेपर। एक बच्चे के पास ब्रेन में कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो, उसे अपने एग्जाम का एक क्वेश्चन का आंसर ना होता हो, तो आंसर शीट का वो क्या करेगा? आंसर शीट उसके लिए कोई महत्व नहीं रखती है। तो कर्मकांड, स्टेप्स, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, पर कितना इंपॉर्टेंट है? बस इतना। राजेश्वरी माँ को सब जानते हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा, और कई लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट कर चुके कि उन्होंने भाव रूप से यज्ञ किया अपने घर में, नियमित रूप से भाव रूप से यज्ञ किया। यज्ञ का कोई सामान नहीं था, लेकिन यज्ञ डेली किया। 40 दिन बाद या 21 दिन बाद उनके घर से यज्ञ की खुशबू आने लगी। ये होता है। माँ मीरा के भगवान कहाँ प्रकट हुए? मूर्ति में प्रकट हो गए ना। तो हम पहले मान तो लें कि वो ईश्वर है, वो परम सत्ता है। और आप देखो, आप एक काम करो, आप भगवान से एक नाता जोड़ लो, आप कोई भी संबंध जोड़ लो, और वो संबंध सोच के आप ये मान लो कि वो परमात्मा आपके सामने बैठा आपसे बात कर रहा है। आपको ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। अगर आपका आस्था, आपकी श्रद्धा, आपकी विश्वास निष्ठा मजबूत है तो केवल कुछ ही दिनों में, वो दिन कितने भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर इंटेंशन, कि आपने कितनी शिद्दत से बुलाया, थोड़े दिनों में आपको एक्चुअली ऐसा हो जाएगा कि आपको आंसर मिलने लगेंगे। आप जो क्वेश्चन डाल रहे हो उसका आंसर आएगा। तो यही बात यहाँ पर गुरुदेव समझा रहे हैं कि विधि मत पूछो, मैंने तुमको सब कुछ बता दिया। सब कुछ गुरुदेव ने हमें स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन बनाना भी सिखा दिया, अक्षर बनाना भी सिखा दिया, और अल्फाबेट बनाना भी सिखा दिया, और सेंटेंसेस बनाना भी सिखा दिया, और पैराग्राफ बनाना भी सिखा दिया। लेकिन हम सब कुछ अगर कर्म के स्तर पर करते रहे और किसी भी चीज के भाव से ना जुड़े। अब एक स्टूडेंट है, अपनी पढ़ाई का सिलेबस याद कर रहा है और केवल कॉपी में लिखे हुए अक्षरों को बार बार रिपीट कर रहा है, तो आपको लगता है कि वो याद करके उनको रिटेन कर पाएगा और एग्जाम में लिखाएगा? जब तक वो कॉन्सेप्ट को समझेगा नहीं, उस कॉन्सेप्ट को अपने ब्रेन में उतारेगा नहीं, तब तक क्या वो एग्जाम में कुछ कर पाएगा?
तो अध्यात्म भी एक कॉन्सेप्ट है, आर्ट ऑफ लिविंग का कॉन्सेप्ट है, जीवन जीने की कला का कॉन्सेप्ट है। जब तक इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे नहीं और अपने जीवन में, अपने अंतःकरण में, अपनी आत्मा में उतारेंगे नहीं, तब तक कोई लाभ होगा नहीं, हम कितना भी विधि विधान फॉलो कर ले। और मोस्टली जब हम विधियों के चक्कर में पढ़ते हैं तो हम भयग्रस्त होकर पढ़ते हैं। अरे स्टेप 1 को स्टेप 4 की जगह फॉलो कर लिया, अब भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे और गुस्सा होकर कुछ हमारा अपशगुन कर देंगे। वो भगवान जी इतने खाली बैठे हैं, उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, बिल्कुल आप ही की पूजा को माइक्रोस्कोप लगा के चेक कर रहे हैं और बस ये इंतजार कर रहे हैं कि आप एक स्टेप गलत करो और वो आपके जीवन में कुछ उल्टा पुल्टा आके करे। इसके अलावा कोई काम धंधा नहीं है उन भगवान जी के पास। अगर भगवान ऐसी सत्ता का नाम होता तो हम क्यों उस परमात्मा को पूछते? सोच के देखिए, वो प्रकृति, वो भगवान हर दिशा से हमें केवल दे रहा है, उसे हमसे कुछ नहीं चाहिए। चंद्रमा वो भगवान है, सूर्य वो भगवान है, ये हवा वो भगवान है, ये प्रकृति वो भगवान है, हर जगह से केवल दे रही है, दे रही है, दे रही है। और हमसे क्या कह रही है? ये देने का भाव सीख जाओ, अपने अंतःकरण का परिष्कार कर लो, अपने हृदय को संत हृदय बना लो। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि मरा मरा अगर भी पूरे दिल से जप लिया तो राम राम बन गया। तो फिर क्या ही है, चैनल पर एक आवाहन ध्यान पड़ा है, अगर आपको चाहिए तो आप लोग वो कर कर देखो और विश्वास और श्रद्धा के आधार पर लगातार 40 दिन उसको करके देखो, कारण शरीर जागृत होने लगेगा। वो एक लाइव मेडिटेशन सेशन था और उसमें आवाहन करने बैठे तो आवाहन ही होता चला गया, उसके आगे सेशन चल ही नहीं पाया। ऐसी तो उस परमात्मा की लीला होती है। पर एक बार हम जुड़कर तो देखें, एक बार हम माने तो कि वो है। और प्रॉब्ली जब तक ये स्वाध्याय आपके पास आएगा, एक और टॉक विद गॉड करके एक और आपको चैनल पर मिलेगा कन्वर्सेशन, ठीक है, उसको सुनकर देखिए ना, आपका हृदय द्रवित हो जाए। एक बार में नहीं होगा, 2 बार में होगा, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में होगा, 3 बार में नहीं होगा, 4 बार में होगा, लेकिन आपके कारण शरीर में एक वाइब्रेशन होगी और आपके लॉजिकल माइंड को एटलीस्ट ये तो समझ में आएगा कि हाँ, भगवान से बात कैसे की जा सकती है। ये सब चीजें जब हम करके देखेंगे तब तो हमको समझ में आएगा, क्योंकि अध्यात्म इनर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर हम कितने साल से इस यात्रा पर हैं वो मैटर नहीं करता, हमारा इनर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ वो मैटर करता है। अब इसी में गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, बदला हुआ समाज। मित्रों, हमने सारे समाज को देखा है। आज हम गरीब नहीं, संपन्न हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन पुराने लोगों की तुलना में आज के लोगों में जो फर्क है वो साफ दिखाई पड़ता है। वह एक ही आदमी का चिंतन और आदमी का दृष्टिकोण बराबर घटिया होता हुआ चला जा रहा है। पहले एक घर में 30-30, 40-40 आदमी मिलजुल कर रह लेते थे, पता ही नहीं चलता था। हर आदमी अपना काम करता था और मजे से रहता था। स्वार्थपरता, आपाधापी, छीना झपटी नाम मात्र की भी नहीं थी। अरे साहब, इतना बड़ा घर पड़ा है, भगवान सबका पालन कर रहा है, इस घर में हमारा भी गुजारा हो जाएगा। 25 आदमी मरेंगे तो हम भी मर जाएंगे, 25 आदमियों को रोटी नहीं मिलेगी तो हमको भी नहीं मिलेगी। परंतु अब हर आदमी यह सोचता है कि इस घर में से कितना चुरा सकता हूँ और अलग से कितना और क्या बना सकता हूँ। पूरी सोच ही बदल गई। जो राम राज्य का जो भाव था, जो सतयुगी चेतना थी, जो सतयुगी कॉन्शियसनेस थी, वो कॉन्शियसनेस ही चेंज हो गई। पहले बाटा सिस्टम था, देने का भाव लोगों में जागृत था, और देने का भाव जागृत था तो सब मिलजुल कर रहते थे। और हमने अपने बचपन में भी देखा होगा, भी बहुत समय नहीं बीता है कि जब जवे, आपको नहीं याद है, आपको जवे टूटते हैं, पापड़ बनाए जाते हैं, चिप्स बनाए जाते हैं, आपको ध्यान है वो सब चीजें? तो क्या होता है, पहले एक घर के पापड़ बनते थे, 4-5 घर मिला के एक घर के पापड़ बना रहे हैं, फिर 4-5 घर मिलके एक घर के जवे बन रहे हैं। ऐसे कलेक्टिव एनर्जी के साथ काम होता था, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ, और कब कितना सारा काम किस घर का निपट जाए वो पता ही नहीं चलता था। पर आज क्या हो गया है? आज एकाकी जीवन हो गया है। क्यों? क्योंकि संग्रह का भाव बहुत प्रबल हो गया है, और उस संग्रह की वजह से स्वार्थपरता, आपाधापी, भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, और कोई किसी की भावनाओं को समझ ही नहीं पा रहा। सबको बड़े घर चाहिए, और उस घर में रहेगा कौन ये पता नहीं, ये भी नहीं समझ में आ रहा। वो परमात्मा जिसने हम सबके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था बना रखी है, उसने सारी व्यवस्था आगे भी बना रखी होगी, लेकिन हमको डर है, हमको लग रहा है कि हमारी रोटी की व्यवस्था हमें करनी है, हमें कर्म करना है, लेकिन उस अन्न की व्यवस्था तो उस भगवान ने कर ही रखी है ना। तो यही बात हम समझ नहीं पा रहे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि क्या ही करें, जब सोच इतनी विकृत हो गई है, दृष्टिकोण इतना विकृत हो गया है, तो इस दृष्टिकोण को उठाने का एकमात्र तरीका है भाव संवेदनाओं का जागरण और परिष्कार। तो अब हम देख लें, अब हम समझ लें, अब हम जान लें कि क्या हमारी भाव संवेदनाएं जागृत हो पा रही हैं, क्या उनका परिष्कार हो पा रहा है। और अगर हमने ये 45 सुन ली, 45 क्या, अगर किसी ने 10 जन्म शताब्दी पुस्तक माला अर्थात 50 ऑडियो भी सुन लिए ना, और उनके अंतःकरण में चेंज नहीं आया, तो भाई दोबारा से शुरू करो, शुरू से शुरू करो, कहीं कुछ कमी है। अगर आपके अंदर 1% भी इनर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो इसका मतलब कुछ सुना ही नहीं अभी तक। और इसीलिए बार बार कहते हैं कि जब आप सुन रहे हो ना,
तो जो भी आप सुन रहे हो उसके मुख्य अंशों को नोट कर लीजिए और मुख्य अंशों को नोट करके कमेंट्स में डाल दो। उससे क्या होगा, आप हमारा भी लाभ करोगे। बाटा सिस्टम है, आप हमारा लाभ कैसे करोगे? हम ये चाहते हैं एज एन इंस्ट्रूमेंट कि ये स्वाध्याय जन जन तक पहुंचे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं सुन पाते हैं या उनको कोई मोटिवेशन चाहिए। आपके कमेंट में ये लिखा होगा अगर कि इस स्वाध्याय ने आपको कहाँ कंट्रीब्यूट किया, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, तो क्या पता वो किसी और को भी कंट्रीब्यूट कर दे। कर सकता है ना, बहुत सारी संभावना है। आपकी सेवा कब बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा और हमारा मूल उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा आपके सपोर्ट के साथ। दूसरा, जब कभी दोबारा आप इस स्वाध्याय पे आओगे तो आपको कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट टॉप पर दिख जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा अरे ये स्वाध्याय तो मैंने सुन रखा है, आपका समय बच जाएगा। तो एक छोटा सा एक्शन कितना कुछ करा सकते हैं हमको इसका आइडिया नहीं है। और जब हम नोट्स बना के कोई चीज सुनते हैं तो हमारी सजगता बढ़ जाती है, हम अलर्ट हो जाते हैं और जब हम उसको लिखते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। वो हमारे चिंतन, चरित्र, गुण, कर्म, स्वभाव पर प्रभाव डालता है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। बाकी तो सभी के साथ गुरु तत्व का प्रकाश है और हमेशा रहे, यही प्रार्थना। और इसी प्रार्थना के साथ सभी को आभार, सभी को धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।